अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमा दिया कि रमज़ान के महीने में मैंने कुरान मजीद को नाजिल किया। देखें, जितनी भी उम्मतें थी ना, काफ़ी सारे जो पैगंबर थे उनको नबूवत रमज़ान के महीने में ही मिली। यकम रमज़ान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई थी और रमज़ान के दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात से नवाजा गया और आगे फिर 4-5 दिन है वो फासला जितना भी है, उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की गई। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 8 रोज़े को जो है वो अता की गई। इसी तरीके से मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन जितना भी मुझे इल्म है मैं आप लोगों तक भी पहुंचा रही हूँ। फिर आगे 21वें रोज़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद जैसी नेमत अता हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत बन गए। रमज़ान के महीने में हम उम्मत बने हैं। हम रमज़ान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बने हैं। और देखें, रमज़ान के महीने में ही अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को पैदा किया। हमारे लिए लैलतुल क़द्र कितनी है? 1000 साल इबादत करने से भी बेहतर उसका सवाब एक रात को जागने का। तो देखें, ये सारी रातें अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट कर दी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इन रातों में इबादत करने वाला, एक रात जाग के इबादत करने वाला 1000 साल इबादत करने वाले के बराबर है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा कराम के साथ बात कर रहे थे तो क्या फरमा रहे थे कि जो पहली उम्मतें होती थी ना, वो 800 900 साल 50 साल कितने साल भी वो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया करते थे। तो सहाबा कराम जो थे वो परेशान होकर क्या करने लगे कि या रसूलल्लाह साडी तो इन्नी उम्र ही नहीं होती, 50 साल 40 साल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन के ज़रा परेशान हो गए कि हमारे पास तो वाकई इतना टाइम नहीं होता कि हम भी इतने साल जिहाद करें। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त कौन सी आयत नाज़िल फरमाई? इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने आप लोगों के लिए लैलतुल क़द्र को पैदा फरमाया है। आगे क्या? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि जो लैलतुल क़द्र की रात है ना, उसको एक रात का सवाब 1000 साल के बराबर है। कि आप लोगों की अगर उम्र थोड़ी है तो मैं आप लोगों के लिए खुसूसी पैकेज उतार रहा हूँ कि आप लोग जो है थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हो। तो देखें, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि मैं अपने बंदे के साथ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ। तो देखें, इसी तरह ही अल्लाह ताला ने किसी और उम्मत पर इतने ज़्यादा इनाम कराम नहीं किए हैं जितने के उम्मत मुहम्मदिया पर हुए। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है ना, तो उसके मुंह से एक दफ़ा हाय निकलती है, हाय अल्लाह, वो कह देता है ऐसे। तो अल्लाह ताला 70 दफ़ा आगे क्या कहते हैं? जी मेरा बंदा, बोल मेरा बंदा, तुझे क्या चाहिए। तो देखें, हम दिल से जब अल्लाह को पुकारेंगे तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसमें शयातीन को कैद कर दिया गया है। तो इसमें सिर्फ रहमान की चल रही है। जो भी हम करेंगे काम वो अल्लाह के लिए। और अल्लाह ने किसी इबादत को ये नहीं फरमाया कि ये बंदा इबादत करे, इसका सवाब इसको मतलब जो इसका अजर मैं दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने रोज़ा के लिए क्या फरमाया कि बंदे ने रोज़ा रखा, सारा दिन मेरी खातिर प्यास, वो जो उसकी है भूख प्यास, उसको उसने छोड़ दिया। सारा दिन उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मेरी खातिर छोड़ दिया, तो इसका अजर उसको मैं ही दूंगा। अल्लाह को ही पता है कि अल्लाह उसका हमें कितना अजर देगा। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक रोज़ा कज़ा कर देने से, अगर अल्लाह ताला का ये फरमान है कुरान मजीद में कि आप उसकी कज़ा नहीं दे सकते हो, पूरा उसका सवाब आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आपकी क़यामत तक आपको ज़िंदगी दे दी जाए, आप जीते रहें और आप रोज़े रखते रहें ना, तो आपका एक जो फ़र्ज़ रोज़ा कज़ा हुआ है उसकी आप कज़ा नहीं दे सकते। तो देखें, प्लीज़ अब किसी ज़रूरत के बगैर बिला उज़र आप लोग रोज़े को कज़ा नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रोज़े से हूँ, बहुत सारे मुसलमान रोज़े से होंगे। तो अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपना ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें।